चलो शुरू कर रहे हैं। देखो हम तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा जिम्मेदारी है। हम अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। देखो पढ़ने में मन किसी को नहीं लगता है, जबरदस्ती पढ़ो। 2 महीना तो बोल रहे हैं, 2-3 महीना में कितना क्या चला जाएगा। अरे सब कुछ रहेगा, धरती घूमते रहेगा, गौशाला मेला रहेगा, सोनपुर मेला रहेगा, A to Z चीज रहेगा। तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा एकदम नो बकवास, सीधी बात, एकदम रील नहीं देखेगा, फालतू का वीडियो, इधर उधर का वीडियो नहीं देखेगा। थोड़ा सा जो बताते हैं इसको 2-3 बार देखेगा, लिखेगा, देखेगा, लिखेगा, आसानी से 60+ नंबर लाएगा रे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 2017 ही बता रहे हैं, 2017 का 5 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है 13 नंबर, सब पढ़ेगा 13 नंबर क्वेश्चन। देवी देवता जितना लोग है सब पढ़ेगा 13 नंबर क्वेश्चन। देखो तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉन्टैक्ट विधि द्वारा व्यापारिक विधि से गंध का अम्ल बनाने में सिर्फ सिद्धांत को लिखें। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि या संपर्क विधि क्या है, इसको गंध का अम्ल, गंध का अम्ल का मतलब होता है H2SO4, इसको होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में उसको बोलते हैं गंध का अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया। H2SO4 बनाने की विधि का वर्णन करता है। तो बहुत बढ़िया से हम अपना नोट्स में लिखाए हुए हैं। फिर भी तुम यहाँ का आंसर चीज देखेगा तो यहाँ पर अगर आंसर देखता है तो जल्दी से आंसर में आओ इसका। जिसके पास क्वेश्चन बैंक है पलट लो इसका आंसर जल्दी से, हमें अच्छा लगेगा कि मिल गया होगा सबको आंसर। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा जो हम बनाते हैं वो वाला लाओ तो क्वेश्चन में, वो वाला। ये देखो आलोक वाला में ठीक ठाक दिया हुआ, हम लिख देते हैं इसे। कहता है नॉर्मल प्रोसेस बताने के लिए कहता है कि कॉन्टैक्ट विधि से गंध का अम्ल बनाने का वर्णन करें। तो देखो यहाँ पर इसका तुम अगर आंसर देखेगा, क्वेश्चन आंसर जिसके पास तो मेनली 3-4 प्रोसेस है। देखो मेनली 3-4 प्रोसेस है। क्या करेगा, सबसे पहले सल्फर को ना O2 के साथ रिएक्शन करा देगा तो SO2 बन जाता है। अब SO2 को ना फिर O2 के साथ रिएक्शन करा देता है तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 प्रोसेस समझ में। अब SO3 को ना H2O के साथ हाइड्रोलाइज कर देगा और इसमें तुम क्या करेगा ना, सुन रहा है जी, मतलब SO3 से H2SO4 जो बनता है उसमें तुम प्लेटिनम डाल देना या V2O5। यहाँ पर जो है ऊपरी में इसमें आ जाएगा। पहले SO3 जो बनता है तो यहाँ पर तुम क्या करना कि V2O5 एक कैटलिस्ट होता है उसको डालना है, या फिर प्लेटिनम कुछ भी डाल सकता है तो SO3 में कन्वर्ट होगा। और फिर SO3H2O के साथ इसमें टेम्परेचर जो डाला जाता है, देखो टेम्परेचर लिख दिया 200 ATM और प्रेशर हो गया 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये किस में बदल जाएगा, H2SO4 में। ये सिंपल दिया हुआ तो सिंपल यही लिख लेना, लेकिन अगर इसको और अच्छा से लिखना है, 2-3 स्टेप और लिखना है तो देखो कैसे लिखेगा। वो बोला तो मटेरियल नहीं, वो बोला मटेरियल ना, मटेरियल में देखो हम बहुत बढ़िया से लिखाए हुए हैं। इसमें ओलियम का फॉर्मेशन किया है तो थोड़ा डिटेल में लिखेगा तो और बढ़िया हो जाएगा। देखो इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं। 2 स्टेप तो तुमको आसानी से ये हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या क्या स्टेप लिख सकता है। तो 2 स्टेप के बाद ना एक ओलियम का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ओलियम का फॉर्मेशन कर देगा। जिसके पास होगा तो निकाल लेगा जल्दी से। इसमें जो मेरे यहाँ पढ़ा होगा तो उसके पास ये होगा। देखो पहला प्रोसेस तो है S+O2, SO2 बन गया। और फिर तुम्हारा SO3 से V2O5 की उपस्थिति में, V2O5 या प्लेटिनम की उपस्थिति में SO3 बन गया। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है वो अब क्या करते हैं ना कि ओलियम प्राप्त कर लेते हैं। तो SO2 को प्लस H2SO4 कुछ मात्रा में हमको पहले से मौजूद रहता है। जब इसको आपस में मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं
तो तुमको बन जाएगा ओलियम H2S2O7, H2S2O7, इसको बोल देते हैं ओलियम। ओलियम, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ओलियम जो बनता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ओलियम का सूत्र क्या है? H2S2O7, और लिख देगा H2SO4 MnO2, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? H2SO4। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। एकदम खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में एकदम रख लो, सेट कर लो। इसके बाद जब ओलियम बन जाएगा ना, H2S2O7 अब प्लस इसको ना वाटर के साथ रिएक्ट करा देगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा देगा तुम्हारा खूब ज्यादा मात्रा में H2SO4, इसको ही क्या बोलते हैं? गंधकाम्ल। गंधकाम्ल जो भी बोलते हैं ये बन जाएगा। समझ में आ गया? मेनली 4 स्टेप हुआ, फिर से बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। S प्लस O2 SO2 बनेगा, SO2 O2 के साथ फिर रिएक्शन करेगा, V2O5 और प्लेटिनम की उपस्थिति में SO3 बनेगा, SO2 को फिर H2SO4 के साथ, जो पहले से H2SO4 कहीं हमारे पास रहता है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओलियम बनता है। ओलियम को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो H2SO4 खूब ज्यादा मात्रा में बन जाता है। यही प्रोसेस उसका नाम पूरा क्या हुआ? किसका? इसका गंधकाम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए थे पहले, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आज ये क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर वाला बी खत्म करके एकदम खत्म करते हैं। जानता है, देखो एक बार ना तुम लोग को खुशी की बात है, पता है क्यों? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना जानता है? इंडियन है, ऋषि भैया जिंदाबाद, कमला दीदी जिंदाबाद। कमला दीदी कौन है जानता है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति इंडियन मूल की है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, और कौन? मोदी चचा जिंदाबाद। नहीं, नीतीश चचा जिंदाबाद, मोदी चचा जिंदाबाद, कमला दीदी जिंदाबाद और ऋषि भैया जिंदाबाद। हम लोग रिश्ता जोड़ने वाले हैं, फटाफट जोड़ लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। थोड़ा बकवास हो गया, नहीं रे, चलो कोई बात नहीं है। देखो बी नंबर है 13 नंबर का, बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता था? जल्दी से 2017 का 13 का बी निकाल लो। तो बी में देखो क्या कहता है कि क्या बनता है। इसमें देखो हमारे पास कोई जादुई छरू नहीं, फटाफट फटाफट बना देंगे, लेकिन तुम लोग को थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं ये कैसे कैसे बना है। इसमें आंसर निकाल लो जल्दी से। क्वेश्चन तुम्हारा देखो 13 का बी है, उसमें तुमको 13 का बी में देखो क्या है। तो पहले दिया है देखो KBr दिया है, पहले बैलेंस नहीं करना है, सिंपल दिया है कि तुमको ये दोनों चीज दिया है, कहता है क्या क्या बनेगा। देखो Br अलग हो जाएगा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो KCl हो जाएगा। अब बच जाएगा इधर Br और Cl। तो देखो एक Cl तो यहाँ देखो, यहाँ से Cl इधर जाएगा, Br बाहर जाएगा था, और ये Br बाहर हो जाएगा तो Br अलग हो जाएगा। अब चूंकि इसको बैलेंस करना है तो Br हमेशा अकेले रहता है, Br2 के फॉर्म में रहेगा। तो देखो कैसे कैसे बैलेंस करेगा, तो यहाँ पर अगर 2 लगा देता है, यहाँ पर 2 लगा देता है, देखो तो सब कुछ बैलेंस नहीं हो गया। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 2। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम सिंपल समझना कि जब KBr प्लस Cl2 दिया रहेगा तो Cl यहाँ हो जाएगा, Br को बाहर कर देगा, तो देखो Cl यहाँ हो गया, Br2 बाहर, और संतुलित कर देंगे। सिमिलर आप दूसरा क्वेश्चन है I2 प्लस, मान लो कि यहाँ पर 6 सर हम बैलेंस करने के लिए दे दिए हैं, 5 यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, तुम लोग मिला लेना। I2 है, H2 है, Cl2 है, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। H2O3 बनता है प्लस HCl बनता है, इसको संतुलित करेगा तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना कितना लिखे थे? 6H2O, यहाँ 6H2O था, 5Cl2। संतुलित करना जरूरी होता है जब तुम रिएक्शन लिखता है तो। और तीसरा है NaOH, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो Na, Cl इसके साथ हटा जाए तो NaCl बना, और फिर एक नया चीज बन जाता है Na, इसका एक Cl NaCl O, इसके बाद जो H और तुम्हारा क्या ऑक्सीजन भी बच जाता है, चूंकि 2 है, मतलब 2 नहीं, हम सब संतुलित करने के लिए कर रहे हैं तो H2O बन जाएगा। अब इसको संतुलित करेगा तो देखो क्या क्या लिखना, 2, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और कहीं कुछ लिखना नहीं, और कहीं नहीं लिखना पड़ेगा, संतुलित हो गया। देखो तो 2 सोडियम, 2 इधर भी 2 सोडियम, सोडियम सोडियम 2 सोडियम हो 2 गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखो कितना 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और तुम्हारा Cl2 2 देखो, Cl यहाँ 1 Cl यहाँ, खत्म हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, चलो अगला दिन।